Hello everyone, I welcome to all in my channel. So today our topic is difference between private company and public company. प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट गिवन है मिनिमम पेड अप कैपिटल। अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उसका इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की नीड होती है वो हमें होती है 1 लाख। अगर हम पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख की नीड होती है। सेकेंड पॉइंट आता है मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर 2 रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर एटलीस्ट 7 होते हैं। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर की बात करें प्राइवेट कंपनी में, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि हमें 50 मेंबर ही मैक्सिमम रखने हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपकी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर इतने होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर को ट्रांसफ़र करने में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अगर आप शेयर को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्राइवेट कंपनी के केस में हम प्रोस्पेक्ट्स को इशू नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में हम फ्रीली अपने प्रोस्पेक्ट को इशू कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए एक कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, और पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। 7 पॉइंट आता है कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के केस में कोई नीड नहीं होती डायरेक्टर की कंसेंट लेने की, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में हमें नीड होती है डायरेक्टर की कंसेंट की। 8 पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी के केस में जो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन शेयर्स होती हैं उसकी साइन की कोई नीड नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में हमें नीड होती है। 9 पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को कमेंस करने के बाद इनकॉर्पोरेशन कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, उसे एक सर्टिफिकेट की नीड होती है। 10th पॉइंट आता है शेयर वारंट। एक प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट को इशू नहीं कर सकती, जबकि एक पब्लिक कंपनी शेयर वारंट को इशू कर सकती है। 11 पॉइंट आता है फर्दर इशू ऑफ शेयर। एक प्राइवेट कंपनी को कोई नीड नहीं होती अपने शेयर को फर्दर इशू करने की, जबकि एक पब्लिक कंपनी को नीड होती है अपने शेयर को फर्दर इशू करने की। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। प्राइवेट कंपनी के केस में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको 1 ईयर के अंदर इतनी स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होता है कि साल के अंदर आपको मीटिंग करनी ही करनी है। लास्ट पॉइंट आता है क्वारम। क्वारम का मीनिंग होता है कोई भी बैठक सभा। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर कोई भी क्वारम होती है तो उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में क्वारम के टाइम 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। So in this video, we are talk about difference between private company and public company. If you like my video, please subscribe my channel and do not forget press bell icon. Thank you everyone.